मैं तो अब तक 75 ठीक किए हैं बिना भर्ती के, होम क्वारंटाइन और दवाई देके। ये सिर्फ मीडिया ने हवा बना रखा है, कुछ नहीं है कोरोना। तो मैं बता दूं, मैं कोरोना से अच्छा। पता है किसके लिए दिक्कत है? सिर्फ उनके लिए जिनकी एज 65 प्लस है। लाइफ केयर ऑन संस्था ने हमें कोरोना शूरवीर के सम्मान से नवाजा है। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धर्म की संस्कृति को पैदा किया जाए के माध्यम से आप वही सोचेंगे जो आपको बार बार मीडिया बता रहा है, इसके अलावा कुछ और आप सोच नहीं पाए। ये 1980 से चल रहा है, 2020 उनका दिए और एजेंडा 21 यानी कि 2021 तक ये लोग इसे पूरा करें। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। अगर आप लाइक करेंगे तो हम प्रोत्साहित होंगे, अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इस कार्यक्रम में सुधार लाने की जरूरत है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इस कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए। तो अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो बतकही में सक्रिय भागीदारी निभाएं, क्योंकि बतकही एक तरफा नहीं होती है। आपका लाइक डिसलाइक हमारा मार्गदर्शन करेगा और हम आपके लिए अच्छे प्रोग्राम तैयार कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको सूचना की ताकत से लैस करना है। तो आप सूचना से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े रहें। लाइफ केयर ऑन संस्था ने हमें कोरोना शूरवीर के सम्मान से नवाजा है। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन कोरोना की संपूर्ण लड़ाई में कोई वॉरियर तो कोई वीर अवश्य साबित हुआ है। ये हमारी आज की बतकही का विषय है, कोई वॉरियर तो कोई वीर। हमारे डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों के अलावा तमाम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आए हैं। लेकिन कोरोना से लड़ाई में देश का हर नागरिक वीर साबित हुआ है। हर नागरिक वीर इसलिए कि उसने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से कोरोना वायरस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश की बड़ी जनसंख्या के मुकाबले कोरोना से मौतों का अत्यंत कम आंकड़ा इसका जीता जागता प्रमाण है। शायद इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि देश में कोरोना दम तोड़ रहा है। ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उससे आप लापरवाह कतई न हों, लेकिन उनकी सकारात्मक बातों से आप अपना आत्मविश्वास जरूर बढ़ा सकते हैं। मैं तो अब तक 75 ठीक किए हैं बिना भर्ती के, होम क्वारंटाइन और दवाई देके। ये सिर्फ मीडिया ने हवा बना रखा है, कुछ नहीं है कोरोना। तो मैं बता दूं, मैं कोरोना से पता है किसके लिए दिक्कत है? सिर्फ उनके लिए जिनकी एज 65 प्लस है, जिनको आते हैं तुम्हारी मम्मी है, जिनको लंग्स वीक है, बस। और किसी उनको बच के रहना है बस। तो मैं मुझे हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप ठीक हो जाएगा, बस टैबलेट खानी है अगर हो गया तो। अंकल, जिसकी सांस की नली में वो कहते हैं वो बन जाती है परत, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। बाहर के देशों में तो यही दिखा है, जिनकी सांस की नली में नहीं, गलत समझ रहे हो। देखो सुनो मेरी बात, मैं तो यार डेली कॉन्फ्रेंस वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, 1-1, 2-2 घंटे की डेली, इसकी नॉलेज बढ़ती रहे। कुछ नहीं है। जिनको ना एलर्जी की दिक्कत रहती है ना, एलर्जिक राइनाइटिस बीमारी होती है, वो तुम्हें नहीं है साइनोसाइटिस पुरानी। उनको क्या होता है, नाक से लेके और लंग्स तक ना, ये अभी नहीं शुरू से बीमारी है, हमेशा एलर्जी रहती है। तो उनको ना वायरस चिपकता रहता है और एक परत बना देता है अंदर तक। फिर वो परत से सांस की कैविटी में, लेकिन वो लाखों में किसी एक को होता है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। वो तुम्हारे घर में किसी को नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। अच्छा, समझ गए? ऐसे नहीं परत होती जिनको ऑलरेडी ये इस तरह की एलर्जी राइनाइटिस की बीमारी है ऑलरेडी, सिर्फ उनको हो रही। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो व्हाट्सएप पे और न्यूज में आ रहा है, इनएडिक्वेट नॉलेज दे रहे हैं, कंप्लीट कोई नहीं दे रहा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, वो तो परसों से सारा कुछ कंप्लीट लॉकडाउन खोल ही रही है, गवर्नमेंट कह रही है। अरे यार, पता है क्यों खोल दिया है? रीजन है इसका। देखो, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, ठीक है ना।
इसको सिर्फ आपने अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखोगे ना, कब तक लॉकडाउन करेंगे? इम्यूनिटी मेंटेन रखना है। और ये अब जो कोरोना अब आ गया ना, अब चल रहा है जो, ये बहुत लो लेवल का है। अच्छा, जो बड़े लेवल का था वो खत्म हो चुका वो है। खत्म हो गया। मतलब उसकी जो कहते हैं ना घातकता, मरने की शक्ति कमजोर हो गई है। मतलब वायरस कमजोर पड़ गया है बहुत बहुत सारा है, लेकिन वायरस की ना पावर कम हो गई है, तो लोग मरने के तो बहुत ही कम केस हो रहे हैं। अब क्या चक्कर है, जैसे कोई लोग हार्ट अटैक मर गया, कोई अस्थमा से मर गया, खबर ये फैली जाती है माहौल में, हाय जी कोरोना से मर गया, असलियत किसी को नहीं पता। अब जब कोरोना नहीं था तब भी जो परसेंटेज थी मरने की दिल्ली में और इंडिया में, लाख रोज के हिसाब से लाख लोग मरते थे। अब वो लाख भी मर रहे हैं तो कोरोना, समझे मेरी बात? तो ये सब ना हौच पौच हो रहा है। अभी मैं अभी तुम्हारा फोन भी वो तुम कर रहे थे, मैं कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। आजकल मिल तो सकते नहीं है, उसमें ये हम डिस्कस कर रहे थे सारे, कम से कम 50 डॉक्टर थे 10 दिल्ली के। तो वही डिस्कस है, लोगों में ना गलत फहमियां हो रही है, मीडिया फैला रहा है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपने रात को हल्दी डाल के दूध पीना है। ये अमेरिका भी कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी है। दिन में 3 से 4 बार तुलसी का पत्ते मुंह में रखने हैं, ठीक है? आंवला खाओ या आंवले का मुरब्बा खाओ, विटामिन सी कहते हैं। नींबू पानी दिन में 5-7 बार पियो, तुम्हारे अंदर विटामिन सी चला गया, तुम्हारी इम्यूनिटी बन गई। कोरोना का बाप भी तुम्हारे पास आएगा ना। एक बात बता, मैं डेली 150 पेशेंट देखता हूँ, सबसे ज्यादा रिस्क तो मेरे को है। सोच रहे हैं मेरे को सबसे रिस्क है? वो तो मुझे पता है ना कैसे करना है। मैं 2 घंटे वॉक करता हूँ डेली। मैं वहां से आता हूँ, अब मैं 6 से लेकर 8 बजे तक वॉक करता हूँ, अच्छी वॉक करता हूँ। फिर खाना खाया मैंने, अब मैं दोबारा वॉक कर रहा हूँ। वो तो मुझे पता है वॉक करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जो मैं तुम्हें बताया वो खाते रहो। मैं कह कोरोना मेरे पास आ भी जाएगा ना, तो मेरी एंटीबॉडी मार के भगा देंगे इसको। जो आप बता रहे हो, जो नीम का पत्ता जो बता रहे हो, नीम का पत्ता बता रहे हो किसका? नहीं पत्ता का पता है, तुलसी बहुत, तुलसी तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है इसमें। तो ये इसे चबाना नहीं है, मुंह में चबाना तो है, चबाना। अच्छा, अगर तुम उसको नहीं चबा सकते, तुलसी अर्क आते हैं, तुलसी अर्क वगैरह आता है रामदेव वगैरह का, वो आप लो और उसके 5-6 बूंद आप अपना पानी में या दूध में डाल के डेली लो, बच्चों को पिलाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके। देखो कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है कोरोना किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। इस टाइम तुम रोड पे से 100 लोगों को उठाओगे ना, वो खांसी जुकाम नहीं है, उसमें 80 को कोरोना मिलेगा, उनको पता भी नहीं है। वो आ भी गया और ठीक भी हो गया, तुम्हें पता ही लगेगा, क्योंकि खांसी नहीं, टेस्ट नहीं करा रहे। शायद मुझे भी हो, शायद तुम्हें हो, अभी किसी को नहीं पता। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो, 5 दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाता है। तो ये समझ लो, तुम डरो मत बिल्कुल भी, इम्यूनिटी अच्छी रखो बस अपन, है ना? पानी खूब पियो, नींबू पानी बनानी, मैं बार बार बना के दे, नींबू पानी, चिल्ड पानी कम से कम पियो, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पियो, या थोड़ा सा मिक्स कर लो, बस चिल्ड नहीं पीना पानी। ठीक है, इस तरह का रखना है। और ड्रिंक तो हफ्ते में एक दिन ही करती मैंने तो। हाँ, एक देखो हफ्ते में एक बार, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिमिट में करोगे, लेकिन डेली करोगे तो उससे क्या होगा, कोरोना नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी ना इम्यूनिटी कम हो जाएगी बॉडी की। वो इम्यूनिटी के सिर्फ इम्यूनिटी रखनी है मेंटेन, यार ये समझ आ गया मुझे, कोरोना से इम्यूनिटी रखनी है। अब मेरे ग्रुप के 90% डॉक्टर डर के बारे बंद बैठे हैं, मैं डेली देख रहा हूँ, और सबसे ज्यादा ही देख रहा हूँ। शायद दिल्ली में मेरे साथ कोई पेशेंट नहीं देख रहा होगा, मैं अपने बड़ी बात नहीं कह रहा, सारे डॉक्टर कह रहे तू इतने देखता है। तो मुझे फंडा समझ आ गया यार, कुछ नहीं होगा ऐसी मेरे तो फंडा समझ आ गया। सबसे बड़ी बात है ना, आप इंटेलिजेंट भी तो। नहीं इंटेलिजेंट बात नहीं यार, चीजों को समझ। देखो एक बात बता, अगर बैठ जाएंगे, देखो भगवान कसम मैं इसलिए नहीं बैठा, मुझे कमाना है फ्रैंकली, मैं कम से कम 30 पेशेंट फ्री देख रहा हूँ, इधर पता है मेरे कैसे एरिया यार। अगर हम इस टाइम डर के बैठ जाएंगे तो कोरोना के अलावा जो सारी बीमारियां हैं, मरीज जो आ रहे हैं, उनका होगा क्या? तो मेरे पास 20 साल से मरीज आ रहे हैं, हम उनको ट्रस्ट है बेचारों के, मेरे अलावा कहीं नहीं जाते। मैं आराम से सो जाऊं घर पे, भगवान ने बहुत पैसा दिया, नहीं भी करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि इस टाइम हमें धोखा नहीं देना चाहिए मरीज। मैं सबके डॉक्टर फ्रेंड्स को बता रहा हूँ, मैं यार चल क्या तुम कैसे भी जाओ, पेशेंट तो देखो अपने, वो किस पे डिपेंड होंगे? सरकारी वाले धक्के मार के भगा रहे हैं, मरीज जाए तो जाए कहाँ? अब मेरे पास इस चक्कर में रानी बाग पीतमपुर को पता है हॉस्पिटल खुला हुआ, वहां देख लेते हैं, एक मन को तसल्ली भी होती है यार। हाँ बिल्कुल। तो फिर पापा के पास परसों आपके पास क्या? पापा क्या हो गया? पापा कह रहे हैं पैर में पानी भरा हुआ है, किसी ने बताया डॉक्टर ने, पापा परसों तरसों गिर गए थे तो वो गुम चोट लगी है, पापा मलवाने वाले पे गए। अरे यार मलवाए बिल्कुल ना, एक पैर पे, दोनों पैर पे? एक पैर पे परसों गिर गए थे ना, वो कोई पत्थर से। घुटने पे है या एंकल जॉइंट पे, कहाँ हुआ है? अंकल मुझे नहीं पता, मैं देखने भी नहीं गया घर पे, मैं बाहर काम करो, अभी मेरे को पिक भेजो, मैं देख के बताता हूँ क्या है। तो मैं कल भेजूंगा, पापा तो सो गए। हाँ कल भेजना, कल भेज के बता दूंगा। होगा तो मैं फोन पे बता दूंगा, नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना? जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा, नहीं तो मैं फोन पे समझा दूंगा क्या है क्या नहीं।
ठीक है, कोरोना के अब कोई डरे नहीं, बिल्कुल भी। अरे नहीं डरना यार, पता नहीं क्यों लोग डरे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल मत डरो। नहीं ठीक है, अब वही करूंगा, हल्दी वाला दूध पियेंगे और बस क्या। और इम्यूनिटी बढ़ाओ यार, एक ही फंडा है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कहता ना, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में भैया। और डेली हम्म। वॉक किया कर आशीष, बता रहा हूं मैं। चलो वॉक करनी चालू कर दूंगा। बहुत जरूरी है यार, मैं तो बहुत इसलिए जरूरी नहीं कर रहा, गली गली से बाहर निकलो, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हो, है। यार यही पॉजिटिव। तो लोगों में वहम है, कोरोना हवा में नहीं है भाई, हवा में थोड़ी है। इट इज नॉट एन एयरबोर्न इन्फेक्शन। जब तक ओके। कोरोना का मरीज आपके ऊपर खांसे खानी और आंख में मास्क नहीं बैठा, जब तक थूक के ड्रॉपलेट आपके अंदर नहीं जाएंगे, कोरोना नहीं होता। ये समझ लो सब लोग, नहीं समझ ओके, पा रहे लोग, नहीं होता कोरोना ऐसे। अब ह्यूमिनिटी में तो नहीं है ना, जैसे ये कहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा था, ह्यूमन टू मतलब। ह्यूमन भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे होता है, मेरी बात समझो। सपोज मुझे कोरोना है, ठीक है जी, हम्म मैंने खांस दिया, आपने मास्क आपके पास पहुंच गया, पहला। दूसरा, सपोज मुझे कोरोना है, मैंने खांसी की, मेरे हाथ पे वो कीटाणु चिपके रह गए 7 घंटे तक, वो हम्म हाथ मैंने आपसे मिलाया, वो हाथ थोड़ी देर बाद आपने अपने मुंह पे रख लिया, ये नाक पे, ऐसे जाता है चिपकने से। अगर आप तब क्यों कहते हैं बार बार हाथ धोने का? अगर बाई चांस आपने कोरोना वाले से हाथ मिला भी लिया और आपने हाथ धो रखे हैं, तुरंत बात हो दी है, तो आपका नाक में दो तीन रूट है बस, मुंह, नाक और आंख। अगर वो हाथ बार बार धोते रहे तो कोरोना कैसे जाएगा आपके अंदर? हवा सही में बात नहीं है। है, ये समझो यार, हवा में नहीं है। टच करके भी, वो टच अगर आप हाथ वो नाक पे रखोगे मुंह, तब एंटर करेगा। ओके ओके। समझ गए? ये फंडा नहीं पता लोगों को, डॉक्टर को भी नहीं पता, साले पागल बना रहे हैं बिल्कुल। हम्म। टच से कुछ नहीं होता, तुम गले भी लग जाओ कुछ नहीं होगा। जब अगर आपने किसी कोरोना को टच कर लिया, इसलिए कहते हैं किसी भी अननोन बंदे से आप मिलो ना, आप सैनिटाइज यूज करो तुरंत, साला हम्म। कोरोना पे तो भी नहीं आएगा। मेरी ठीक बात ठीक समझ गए ठीक, ना? मैं ये है। समझ गया। और कुछ नहीं करना, तुम बाहर वॉक करो, पार्क भी खुल गए अब तो, पार्क में जाओ वॉक करो भाई। इस टाइम वॉक इतना जरूरी है, जिस आदमी ने वॉक करी ना, समझ लो उसकी इम्यूनिटी 5 टाइम्स बढ़ जाती है। इम्यूनिटी ओके, इम्यूनिटी बढ़ गई तो कोरोना वोरोना आता रहे, साला खुलेआम घूमो, कुछ नहीं होता। सही सही तुम सही। पता है हम यहाँ पर हैं अपने, हमारा फार्म हाउस है तेरे फ्रेंड का, यहाँ पर 17 सेक्टर में। हम्म। हम डेली, एक दिन तो मैं 6 से 8 खेलता हूँ सुबह, हम 7 से लेकर 9 बजे तक, उसमें 3 तो SHO है, एक तो मेरे एरिया का है, 3 मेरे हम्म फ्रेंड है, 2 ACP है, एक समय प्रभाली भवीन भाटिया, एक हम्म ACP और 5 डॉक्टर, हम 15 लोग, और वो 5 वैसे हैं। हम हम्म 15 लोग डेली 6 से 8 क्रिकेट खेलते हैं भयंकर। अब देखो बॉल भी जाती है, हम हाथ भी लगाते हैं, हाँ सब सब कुछ होता है। समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको फंडे पहले समझा दिए। डेली हम्म खेलते हैं 6 से 8 सुबह सुबह, 2 घंटे विगरस क्रिकेट खेलते हैं। और तुम जैसे लोगों पे हंसते हैं लोग, कितने बेवकूफ है, बुरा मत मानना, ये बात बता रहा हूँ मैं। लोग कितने बेवकूफ हैं, डर रहे हैं, हम खुलेआम खेल रहे हैं। लगातार जब से शुरू हुआ है लॉकडाउन, हमने फार्म हाउस बंद कर दिया, अंदर से लॉक कर दिया। काम तो है नहीं फार्म हाउस में, बहुत बड़ा ग्राउंड है, हम क्रिकेट खेलते हैं, अपने बच्चों को ले जाता हूँ, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं, 15-20 लोग के, बकायदा क्रिकेट खेलते हैं कॉस्को की वजह से। तो हम भी तो मिसगाइड ही हो रही है ना, जो ये मिस चीज। गाइड हो रहे हैं लोग, मीडिया ना बरगला रही अब है। जैसे आपकी बात हुई है मेरे से, अब हाँ, मेरे अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप मैं आ तो जाएगी। भाई, मेरे को टाइम इसे लग रहा है, मैं अपने पेशेंट को भी दवाई से ज्यादा काउंसलिंग कर रहा हूँ, जो लोग नहीं करते। चाहे सही मुझे बात 5 है। रुपए फालतू, मैं सबको काउंसलिंग कर रहा हूँ, लोगों में अवेयरनेस, हम लोग अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे ना सोसाइटी में, तो लोग और डरे रहेंगे। मेरे मैक्सिमम पेशेंट बात करके इतने खुश, डॉक्टर साहब आज हम तसल्ली हो गई कोरोना के बाद भी। मैं अवेयरनेस समझा रहा हूँ, मैं कहा तुम भी 10 लोगों को बताओ, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ आशीष, और 10 लोगों को बताओ, ताकि हमारी सोसाइटी यार, हमारी सोसाइटी में एक जो फेक न्यूज फैल रही है ना, छूने से जी, और ह्यूमन टू ह्यूमन, दिस इज ऑल रॉन्ग, सब ओके। गलत है। हम 1 महीने से रेगुलर खेल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यार, पूरे दिन धूप से पार्क सारा सैनिटाइज हो गया, वो बंद रहता है, हमें पता है। मैं फंडे में समझाता हूँ, ACP साहब कहते हैं यार डॉक्टर साहब एक बात बताओ, यहाँ यहाँ कोरोना आ जाएगा? मैं कहा कोई आदमी आया रात को? मैं कहा नहीं। मैं कहा शाम तक धूप कितनी थी कि बहुत तेज? मैं कहा धूप से बढ़िया सैनिटाइजर को है नहीं, मैंने पूरी जमीन को सैनिटाइज कर दिया। ओके। चलो बात तो सही है यार, मैं कहा फिर सोचो ना। और यहाँ कोई आता नहीं है, हम ही खोलते हैं रात को, जो दोस्त है मालिक, उसका मालिक, वो खोलता है, हम सब आते हैं, खेल के चले जाते हैं। अब सब डेली आते हैं हम खेलने, और खूब एंजॉय करते हैं डेली। हाँ 1 महीना हो बिल्कुल गया राइट। रेगुलर, इम्यूनिटी बढ़ रही है, गप्पे भी आती है, और डर खत्म हो जाता है। तो आप डर निकालो, लोगों जो मिले उनको ये सब बातें बताओ भी, सोसाइटी की हेल्प के लिए। कुछ भी हो रहा है उसमें कई लोगों को साजिश भी नजर आ रही है, उसे वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया है। इन डॉक्टर साहब की गणना ऐसे ही लोगों में की जा सकती है। देखिए वीडियो। साथियों, मैं डॉक्टर तरुण
कोठारी एमबीबीएस एमडी पिछले 3 महीने से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों के सहयोग से लाखों करोड़ों भारतवासियों को अब ये जानकारी हो गई है कि कोरोना एक सामान्य फ्लू वायरस है। इसकी मॉर्टेलिटी रेट 0.1% से भी कम है, इसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। साथियों, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, डरे नहीं, सामान्य बीमारी है। हम इस षड्यंत्र को उजागर करेंगे आपके सहयोग से। मैं और आप लोग मिलकर के इस षड्यंत्र को देश की जनता के सामने रखेंगे। डर की संस्कृति, एक डर की संस्कृति पैदा की जा रही है। आप देख रहे हैं, ये उसी योजना का हिस्सा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर योजना का हिस्सा है। आपको डराया जा रहा है, आपके पूरे परिवार को डराया जा रहा है, पूरे मित्र मंडली को डराया जा रहा है। यदि आपने कुछ कोशिश की समझाने की, घर से बाहर निकलने की, तो सबसे पहले आपके परिवार के लोग ही आपका विरोध करेंगे। इस प्रकार की डर की संस्कृति को पैदा किया जाए के माध्यम से आप वही सोचेंगे जो आपको बार बार मीडिया बता रहा है। इसके अलावा कुछ और आप सोच नहीं पाए। ये 1980 से चल रहा है, 2020 उनका ध्येय था और एजेंडा 21 यानी कि 2021 तक ये लोग इसे पूरा करें। इनको पता है कि जनसंख्या कुछ देशों के लिए ताकत है, जैसे भारत चीन के जनसंख्या एक ताकत है। हो सकता है इस ताकत के बल पर भारत को विश्व की महाशक्ति बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। उसको रोकने के लिए लोग जनसंख्या को नियंत्रण में लाना चाहते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि दुनिया की जनसंख्या जो अभी 760 करोड़ है उसको कम करके 50 करोड़ करना है। आप देख रहे हैं डिजिटल करेंसी आ गई है, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, बिटकॉइन, इथेरियम, लिब्रा, रिपल, लाइटकॉइन, ये सब उसी व्यवस्था का हिस्सा है। भारत के लोगों को पिछले 30-40 वर्षों से भारत की सरकार को यह समझाया गया कि हमारे देश में जो सोना है वो किसी काम का नहीं है, उससे विकास नहीं होता है, उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ती है, इसलिए आप सोने को दे दीजिए। तो हमारी सरकारों ने वर्ल्ड बैंक को दे दिया, जबकि सोना ही वास्तविक करेंसी होती है, वास्तविक मुद्रा है तो सोना है, बाकी पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी वास्तविक करेंसी नहीं होती है। तो मित्रों, कौन कर रहा है सब? ये कुछ ग्लोबल पावर इलाइट, कुछ वैश्विक शक्तिशाली अभिजात वर्ग है, ज्यादा नहीं, 50 लोग जो इस काम को कर रहे हैं। इस बात को डेविड क्राउली नाम के एक व्यक्ति को समझ में आ गई। उसने 2017 में एक मूवी बनाई, ग्रे स्टेट। वो मूवी पूरी बन नहीं सकी क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन कुछ सीन उसके अभी भी चल रहे हैं। उसने 2017 में जब मूवी बनाई थी उसने घोषणा कर दी थी, उसने बता दिया था कि ट्रेवल यात्राएं अचानक बंद कर दी जाएगी, और वही हुआ, अचानक यात्राएं बंद कर दी गई। उसने बताया था कि जो जहां है वही रहेगा, और वही रहा, जो जहां है वही रहेगा। उसने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, वही सोशल डिस्टेंसिंग है 2017 में बताया कि RFID चिप लगाई जाएगी आपके शरीर के अंदर, वही चिप आपका सारा काम करेगी, वही चिप आपका बैंकिंग का काम करेगी, उसी चिप से आपका ट्रांजेक्शन होगा, उसी चिप से आपका वोटर ID कार्ड है, वही चिप आपका आधार कार्ड है, सब कुछ वही है, उसी से आप खरीदारी करेंगे। और 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई बिल गेट्स की, गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, उसने स्पष्ट तौर से कहा कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, वायरस से होगा, कोरोना वायरस से होगा। उसे कैसे पता चला अक्टूबर 2019 में कि कोरोना वायरस से अगला महाविश्व होगा? मित्रों, ये एजेंडा 21 30-40 वर्षों से चल रहा है और 2021 में पूरा हो जाएगा। आपको समझने की आवश्यकता है, अभी से आपको उसका विरोध करना, नहीं तो 2021 तक पहुंचते पहुंचते शायद आप विरोध करने की स्थिति में नहीं। जैसा कि आपने देखा कि पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। हर देश आर्थिक रूप से महाशक्ति बनना चाहता है। प्राइवेट सेक्टर के लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता है, कब नौकरी है और कब नहीं है,
ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा ज़रूर शुरू करें। हम अपने वीडियो के अंत में आपको हर बार अक्सर छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने का एक बिजनेस आइडिया बताते हैं। इसी क्रम में आज भी हमने एक नए बिजनेस आइडिया को शामिल किया है। इस नए बिजनेस आइडिया में आप कुरकुरे बनाने की मशीन लगाकर अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी के साथ श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।